जी, अस्सलाम वालेकुम। हम जो है फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। तो ये मैथ जो आपका अभी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है पंजाब के बोर्ड पे भी यही पढ़ाया जाता है और फेडरल बोर्ड के अंदर भी हम इसी को स्टडी करते हैं। तो अब ये आज़ाद कश्मीर का जो बोर्ड है ना उसमें भी हमारे पास ये जो है यही वाला मैथ जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 1.3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी डिटेल हिस्ट्री है ना आपकी एक्सरसाइज से पीछे जितना कुछ लिखा हुआ है पहले सारा स्टेप बाय स्टेप जो होगा मैं उसको आज पहले आपको स्टडी करवाऊंगा और उसके बाद इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जितनी भी इसकी एग्जांपल हैं वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये वीडियो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आपको एक्सरसाइज जो है वो उतनी अच्छी आएगी और कंसेप्ट आपका जो है उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें सारे बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं स्टार्ट से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे चले जाएंगे, प्लेलिस्ट से आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा जो है वो जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, किन को कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं। अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसको आपने -1 अगर इसको आपने सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है -1। अब ये जो -1 होता है इसको हम लिखते हैं आयोटा। जी ये -1 जो नंबर होता है ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम आयोटा कहते हैं। अब अगर इसी का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा -1। ये जो इसकी मेन वैल्यूज़ हैं इनको आपने क्या करना है, याद रखना है। जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाता है। अब अगर इसी तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाती है, अगर आपके पास आ जाता है आयोटा 9 आ जाता है, यानी आपके पास आयोटा की पावर अगर जो होती है वो ऑड नंबर आ जाता है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑड नंबर आएगा तो आयोटा का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, हमेशा इसको आप इसको इवन बना के आप एक आयोटा की वैल्यू क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जी एक वैल्यू सेपरेट करेंगे 8 और 1। हमेशा आपने अगर पावर यहाँ पे आपके पास 8 होती है, मतलब 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर नहीं होता, तो फिर इसको आपने इस तरह पार्ट्स कर लेना है। अब इसको हमेशा हम आयोटा स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर 4 और डॉट क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पावर 4.1। अब देखिए ऊपर पावर 4 इवन पावर हो तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो आंसर आपका पॉजिटिव होता है, अगर -1 की पावर ऑड होती है आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, वो आपके पास नेगेटिव में आ जाता है। तो जी यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, डॉट आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा। अब यहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिल जाता है कि अगर आपके पास आयोटा की पावर आपके पास क्या हो, कोई ऑड नंबर हो आपके पास, उस वक्त जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या आता है आयोटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आयोटा की पावर आपके पास इवन आ जाती है तो हम इसको फिर क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर हमेशा लिख के पावर 5, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर देखिए कि क्या आएगा -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया जी, आंसर -1 की पावर 5, आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो दो कंडीशन आपको मिल गई। अगर आपके पास आयोटा की पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, ऑड हो जाती है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आयोटा आता है। अगर आपके पास आयोटा की पावर जो होती है वो इवन आती है तो आंसर क्या आ जाता है, आपके पास -1 आ जाता है। देखें आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे -1 की पावर 5 और इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इफ पावर ऑफ आपका एमसीक्यूज बन सकता है, पावर ऑफ आयोटा इज इवन देन, देखिए अगर पावर ऑफ आयोटा इज इवन देन एन इवन देन सोल्यूशन इसका क्या आएगा जी, इफ द पावर ऑफ आयोटा इज इवन, अगर आयोटा की पावर इवन में आ जाए, इवन उसकी पावर हो, तो उसका आंसर कितना आता है जी -1 आ जाता है। इसी तरह इफ द पावर ऑफ आयोटा इज ऑड नंबर, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड अगर होगा तो आपके पास आंसर जो इसका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो इस टाइप का आपका जो एमसीक्यूज होता है इसमें से हम ये निकाल सकते हैं। जी ये सोल्यूशन ये आपने एक्सरसाइज के अंदर भी हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है, तो यहाँ पे क्योंकि मेन कंसेप्ट देने हमने
तो उसको हमने लेना है। तो इस तरह आपने आयोटा की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर लिखा हो आयोटा पावर n वेयर n इज ऑड, अब देखिए वेयर n इज ऑड, n ऑड नंबर है, आप कोई भी ऑड नंबर ले लें, 3 ले लें। हमने यहाँ पे पढ़ा जब ऑड पावर होती है तो आपके पास जो आयोटा का आंसर आता है वो आयोटा आ जाता है। आपके पास आयोटा की पावर क्या हो, अगर ऑड हो तो आंसर क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है। इसी तरह आयोटा पावर n वेयर n इज इवन नंबर, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। अदरवाइज अगर आप भूल जाते हैं, आपको जहन में इस वक्त नहीं रहता, आप MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप आयोटा की कोई भी इवन पावर या कोई भी आप उसकी जो ऑड पावर है उसको आप लेके सॉल्व कर लें, तो वही सारों के लिए क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। जी ये था हमारे पास, हमने जो आयोटा का कंसेप्ट लिया। अब हम जो है एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है उसकी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी तरफ आते हैं। वो होता क्या है जी, ऐसा नंबर जिसको हम दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, विच वन इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड अदर वन इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा नंबर जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं ये मार्कर है, इस मार्कर की अगर आप लेंथ लूँ, मैं कहता हूँ इसकी 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर कोई ना कोई लेंथ होगी। लेकिन जब मैं इसको किसी भी उसके सामने रख देता हूँ, ये देखिए कि जो इसका अक्स बन रहा है वो आपके पास जो होता है वो हो सकता है 5 सेंटीमीटर ना हो, बाज़ का तो हो सकता है वो 10 सेंटीमीटर हो, यानी वो जो पार्ट उसका होगा वो उसका इमेजिनरी हिस्सा होता है, इमेजिन किया हुआ है कि उसका पार्ट होता है। तो सेट में से सबसे बड़ा सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। कॉम्प्लेक्स के बाद जो होता है वो आपके पास क्या आ जाता है, रियल नंबर का जो सेट होता है वो आता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर आपके पास देखें 1 एक रियल नंबर है तो इसके साथ में क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0 आयोटा। अगर आपके पास 3 एक रियल नंबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा। तो एवरी रियल नंबर इज आ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़ा लाजमी आपका MCQs है। तो एवरी रियल नंबर इज आ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या हो गया, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है 1 2 so on, मतलब बेशुमार रियल नंबर है, और दूसरा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इनके आप ऑर्डर पेयर ले, ऑर्डर पेयर से मुराद ये होती है कि अगर आपके पास एक सेट ये है 1 and 2, बी सेट है आपके पास 2 and 3, तो इनकी मैं कहता हूँ ऑर्डर पेयर लें, तो क्या करेंगे, A क्रॉस B ये ऑर्डर पेयर होता है। ये आपका 1 2 के साथ, और इसके बाद 1 आ जाता है 3 के साथ, और 2 के साथ आ जाता है, 2 आपके पास किसके साथ आ जाता है, 3 के साथ। ये सारे ऑर्डर पेयर होते हैं। अब ये सारे ऑर्डर पेयर हो गए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी। इन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू जो होती है आपके वो क्या हो जाएगी, रियल पार्ट हो जाएगा। सेकंड जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या हो गया, C इज इक्वल टू R क्रॉस R, द ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ R क्रॉस R इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो C इज इक्वल टू क्या होता है जी, R क्रॉस R ऑर्डर, इसलिए इनको हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के जब जिस तरह हमने रियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रियल की हमने क्या किया था, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कुलैयर लॉ पढ़ा था। अब इसी तरह सेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, और कॉम्प्लेक्स की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रियल की प्रॉपर्टीज के साथ सारी रियल की सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स से मिलती जुलती नहीं होती। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो कुलैयर प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से हमने कुलैयर पढ़ी थी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर Z1 और Z2 कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, उनका सम करेंगे वो भी डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ जिस तरह रियल की प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर एडिशन हमारे पास 4 जो पिछले लेक्चर मैंने डिस्कस की थी, इसी तरह जो इसकी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो हमने 4 पढ़ी थी पीछे
मल्टीप्लाई के लिहाज से वो दोनों जो होती हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, वो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये है कि आप इनके प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ हमने कम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी रूटीन के साथ इसके आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उनको फ़िलहाल हम देखते हैं जी। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है जी। कॉन्जुगेट किसको कहते हैं? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b हो और z बार जिसको कॉन्जुगेट ऑफ z कहते हैं उसको हम क्या लिखते हैं? a माइनस अयोटा b। ये बेसिकली होता क्या है? अगर देखें मैं z लिख लेता हूँ 3 प्लस 4 अयोटा और z बार इसका क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4 अयोटा। अब आप इसको अगर प्लेन पे डिस्कस एक्स वाई प्लेन जब किसी भी रियल नंबर को एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो ये इसका रियल पार्ट होता है और ये वाला जो इसका पार्ट होता है ये कौन सा होता है? ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब देखें जब ये है तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 and 4। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 and -4। अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं, देखें x हो गया, ये y हो गया। अब x यहाँ पे लाइनिंग कर लें, 1 2 3 x हो गया, y इसी तरह 1 2 3 4 तक है, 1 2 3 4 तक x 1 2 3 हो गया जी। पहला पॉइंट है 3 and 4, x3 y4, x3 ये हो गया, y4 ये हो गया। तो ये पॉइंट कहाँ पे बन जाएगा? ये पॉइंट बनेगा। ये आपके पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। उसके बाद अब दूसरा अगर ड्रा करें 3 माइनस 4 अयोटा, तो 3 आपके पास ये हो गया, -4 नीचे आ जाएगा, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। ये आपके पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा जी। ये आपके पास सेकंड वाला कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब बेसिकली जो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो और दूसरा जो उसका कॉन्जुगेट होता है वो उसका बेसिकली अक्स होता है। देखें ना, ये हो गया, इसका अक्स जो हो जाएगा ये आ जाएगा। इसको आप यहाँ से इधर भी कंबाइन कर सकते हैं, इसके साथ इसी तरह हम इसको इधर भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो होता है इस तरह इसका हम क्या करते हैं? इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ये इस तरह आपने कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमने क्या करना होता है? कम्प्लेक्स नंबर हम इसके ले लेते हैं। अब इसके बाद आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास आ जाता है इसका मॉड जो होता है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, इसका मॉडुलो कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, यहाँ पे pxy आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे एंगल इसका बना रहा है थीटा बन रहेगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी x और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसमें y, और इसको अगर हम r रख लेते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमने उस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है वो किस तरह, मॉडुलो जो होता है उसका किस तरह फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूँ उसका मॉड फाइंड करें, तो वो मॉड कम्प्लेक्स नंबर का जो तो आपने किस तरह फाइंड करना होता है जी। उसके लिए ये देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, तो इसमें हाई पार्ट न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाता है। ये आपके पास r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास ये z कम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूँ इसका मॉडुलो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? z मॉड इज इक्वल टू r, यही चीज़ होती है, इसको z मॉड या r कहते हैं हम। अब इसका आप मैं कहता हूँ इसका मॉड फाइंड करें, तो x ये आपके पास x होता है, ये y होता है, तो क्या करेंगे? x का स्क्वायर, x क्या आ गया? 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 9, 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी बच जाएगी जी? 5 इसका क्या आ जाएगा? मॉडुलो आ जाएगा। इस तरह किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब आपने मॉड फाइंड करना तो इस तरह आ जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे जहन में मेरे बात आ गई, अगर z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 अयोटा लिखा हो और मैं आपसे कहूँ कि इसका कॉन्जुगेट लें, तो फिर आपने क्या करना होता है? इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आपके पास -3 -4 अयोटा आएगा। यानी रियल का साइन आपने चेंज नहीं करना होता, आपने सिर्फ क्या करना होता है? जो इमेजिनरी होता है उसके साथ जो साइन होता है उस साइन को आपने क्या करना होता है? चेंज करना होता है। अब यहाँ पे कुछ हम प्रॉपर्टीज मज़ीद कम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट्स के हवाले से हमने कुछ इसको डिस्कस करते हैं जी। जी अब देखिएगा, अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल z एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 अयोटा, अब अगर z का बार लेता हूँ तो 3 माइनस
4 आयोटा आ जाता है। अगर z का डबल बार लेता हूँ तो 3 प्लस क्या आ जाता है 4 आयोटा आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई, वो क्या मिल गई आपके पास z आपके पास इज इक्वल टू होता है z डबल बार के। देखिएगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लिया z, इसका आपने कॉन्जुगेट लिया 3 माइनस, अब इस कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया आपने तो डबल बार हो जाएगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा फिर दोबारा प्लस, ये दोबारा क्या आ गया आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसी तरह अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, ये आ जाएगा। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का आप क्या करते हैं z मॉड निकाल लेते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 हो जाएगा, z मॉड इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, z मॉडुल इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह मॉडुल जैसे पीछे मैंने फाइंड की बताया आपको वो। अब हम क्या करते हैं इसके साथ नेगेटिव लगाते हैं, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ माइनस लगाते हैं। तो माइनस जेड इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा हो जाता है। तो माइनस जेड इसका अब मॉडुल लेते हैं जी, जो माइनस जेड है इसका लेते हैं तो -3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड होता है तो फिर आयोटा जो होता है वो नहीं लिखते मॉडुलो में। तो आपके पास माइनस जेड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16 और ये कितना हो गया, ये सेम आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया, अब यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि z मॉड इज मॉडुलो इज इक्वल टू माइनस जेड। अब हम जो कॉन्जुगेट लिया हुआ था उसका मॉड लेके चेक करते हैं, z बार कॉन्जुगेट का मॉड। अब देखें z बार कॉन्जुगेट जो लिया हुआ है उसका जब लेंगे तो आपके पास उसकी जो वैल्यू आ जाएगी सेम कितनी आ जाएगी जी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये माइनस नहीं होता प्लस y, सेम आपके पास 25 आ जाएगा। z मॉडुलो इज इक्वल टू 5 आपके पास सेम आ गया इज इक्वल टू माइनस जेड मॉड। तो मज़ीद हमें एक इसकी प्रॉपर्टी मिल गई, कौन सी मिल गई कि z मॉड इज इक्वल टू किसके होता है माइनस जेड। अब आपका इसमें MCQs किस तरह इस तरह की आपकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी बुक के अंदर हैं, आप उनको चेक करेंगे। अब अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है उसका MCQs आ जाता है, आप अपने पास से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर खुद से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल यही प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब ये MCQs आ जाता है इस तरह कि z मॉड इज इक्वल टू डैश किसके इक्वल होता है। अब नीचे 4 या 3 या 4 ऑप्शन होंगे तो आप क्या करें z खुद से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लें। अब जब z मॉड आप सिलेक्ट कर लेते हैं उस वक्त क्या होता है, जब आप z मॉड को सिलेक्ट करेंगे तो उसका आप ये कंडीशन लगाते जाएं, उसका मैग्नीट्यूड ले लें, बार ले लें, यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरह चेक कर लें, आप उसका मॉड ले लें, फिर आप जो वो कह रहा है तो सिलेक्ट करें एक कम्प्लेक्स नंबर अपने पास से जो भी आपके जहन में आता है उसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लें आप, क्योंकि अदरवाइज़ आपको इस तरह ज़बानी जो है वो याद रखना थोड़ा जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अब आ जाता है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर हों, आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों तो उन दोनों को ऐड करें तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है या किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं जी। ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर ये है उसका मॉडुल लिया ये आ गया। अब इन दोनों को अगर प्लस कर लेता हूँ मैं z प्लस z बार, तो आंसर मेरे पास देखें क्या आएगा, ये z हो गया, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा आ गया और प्लस आगे आ जाता है z का कॉन्जुगेट, वो कितना आ गया 3 माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 6, तो क्या आ गया रियल आ गया। तो यहाँ से एक हमें प्रॉपर्टी और मिल गई कि z प्लस z बार इज ऑलवेज क्या होता है आपके पास रियल नंबर होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z माइनस z बार तो मैं चेक करता हूँ इसका आंसर क्या आता है, तो z मैंने वही लिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा माइनस z बार है तो नेगेटिव लिख लेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा जी, ये कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया आयोटा। इसका मतलब आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट लें और उनको प्लस करें, हमेशा रियल आंसर आएगा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास, उनका एक कम्प्लेक्स नंबर हो और उस कम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो कॉन्जुगेट जो आपके पास वो भी आ जाए, वो कॉन्जुगेट लेके माइनस करें तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा आपके पास
इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो अगर इस तरह का कोई भी कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आपसे पूछता है या आ जाता है तो उसमें बताया आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर क्या करें, उसको आप सेलेक्ट कर लें और उसको आप फिर उसी तरह सॉल्व कर लें। अब कुछ और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर, जैसे ऐड किस तरह होता है या मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो एडिशन या कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं या नहीं होते। अब आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हूँ, Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी एयोटा और Z2 आपके पास हो C प्लस डी एयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर है। अब Z1 इक्वल Z2 किस वक्त होता है? दो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इक्वल किस टाइम पे होंगे? वो इक्वल होते हैं आपके पास A प्लस बी एयोटा इज इक्वल टू C प्लस डी एयोटा। अगर आपके पास A इक्वल रियल के हो और इमेजिनरी इक्वल इमेजिनरी के हो, फिर दो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ हो 3 प्लस 2 आपके पास एयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एयोटा। अब हम इनको कह सकते हैं इक्वल है। अदरवाइज आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा वो आपके पास क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह हम इसकी एडिशन चेक करते हैं हम इसको कि कौन सा रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी के इक्वल हो। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमने एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा। कोई सी दो कम्प्लेक्स नंबर हूँ 3 प्लस 2 एयोटा और 4 माइनस 4 एयोटा हो जाए तो आप इसको आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को, सो जैसे भी मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी वो उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। अगर अगर प्लस हो जाता है, अब दो नंबर आपने प्लस करने होते हैं Z1 प्लस Z2, तो आपने क्या करना होता है 3 और 2 एयोटा, इस तरह भी बास 2 हो जाएगा, जैसे 4 और 4 हो जाएगा, यानी ऑर्डर पेयर में लिखे हों तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इन दो को आपने प्लस करना हो तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में ऐड हो जाती है, सेकंड वाला जो होता है वो सेकंड में ऐड हो जाता है। ये हम कॉमन। तो जी हमने इसकी जितनी भी थ्योरी सी उसको बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ लिया। तो अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो इसके एग्जाम्पल से सबसे पहले यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ये थ्योरम जो है ना चंद लिखे हुए हैं। तो इन सारों को हम क्या करते हैं बारी बारी यहाँ पे प्रूव करते हैं। जो मैं छोड़ दूंगा वो आपके लिए एज ए असाइनमेंट होगी, आप खुद करेंगे, फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगे अगर सॉल्व नहीं होता है। तो फर्स्ट थ्योरम है फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग C। अब ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको किस तरह लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास ना जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मतलब हमारे पास Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा टाइप का नहीं है। हमने क्या करना है, जब मैं इसके फर्स्ट वाले को प्रूव करूंगा ये, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट इसका करने लगा हूं। ये तो आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस एयोटा B भी आप लिख सकते हैं, या Z इज इक्वल टू X प्लस एयोटा Y भी आप लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। अब देखें जब हमने इसको प्रूव करना है, इस सारे को इक्वल करना है, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, आप देखें पहला है माइनस Z, तो इसके साथ यहाँ पे मैं लिख लूंगा माइनस Z इज इक्वल टू माइनस और माइनस एयोटा B हो गया। उसके बाद Z का मैग्नीट्यूड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि Z का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको लेने का तरीका क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x मतलब ये फर्स्ट, यानी आपके पास जो रियल होगा आपने रियल वाले का स्क्वायर करना है, प्लस जो इमेजिनरी वाला होगा, और अयोटा साथ में लिखना आपने, अयोटा को छोड़ के भी हम पहले प्रूव कर चुके इसको ना। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर और प्लस क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो अब आपके पास माइनस Z मॉड जो है उसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट सिर्फ Z का मॉड, तो Z हमारे पास ये है, तो इस Z का जब हम मॉड लेंगे तो इसका मॉड लेने का तरीका क्या है, रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी में से अयोटा छोड़ के बाकी जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, ये हो गया। देखिए ये भी सॉल्व कर लिया। अब Z बार, अब पहले आप क्या करेंगे, Z का बार ले लेंगे, ये Z है इसका बार यानी कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो आप मिडिल का जो साइन होता है उसको चेंज कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसका भी मॉड लेना है, ये इसका मॉड ले लेंगे, तो Z मॉड इज इक्वल टू सेम एज इट इज हम लेते रहेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर करेंगे, तो माइनस b स्क्वायर माइनस जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है माइनस Z बार। अभी देखें Z बार या Z कॉन्जुगेट हमने ये लिया हुआ है,
इसका हमने लेना है माइनस जेड। देखें ये जेड बार का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस ए हो गया और प्लस एयोटा बी हो गया। अब माइनस जेड बार इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। अब अगर आप चेक करें इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, इन सारों के आंसर जो है आपके पास देखें सारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, ठीक है, आपने लिख देना है हेंस प्रूव। अब ये आपका सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपको काम आएगा। तो हमारे पास हेंस माइनस जेड बार इज इक्वल टू जेड बार मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार मैग्नीट्यूड। इस तरह हमने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है वो x प्लस एयोटा y लेना है या a प्लस एयोटा b आपने इस तरह खुद से लिखना है। जो पहले मैंने आपको समझाया वो जस्ट हम एक एग्जैक्ट रियल नंबर लेके मैंने आपको सारी बात जो है वो समझाई थी। अब आ जाते हैं, देखें ये z बार डबल बार, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं चला जाता हूँ इसके थर्ड वाले पार्ट पे। अब इसका थर्ड जो पार्ट है उसको अगर हम देखें तो लिखा हुआ है z प्लस जेड बार। तो पहले हम इसको रख लेते हैं, इसकी फॉर एग्जांपल रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z डॉट जेड बार। तो जब भी आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो यहाँ से पहले लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। यहाँ पे भी आपने लिखना है लेट z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। फिर लेफ्ट हैंड साइड इसको रख लेंगे आप, और दूसरी को आप क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड दूसरी को रख लेंगे आप, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z। अब आप इसको सॉल्व करें तो z क्या हमारे पास, z है a प्लस एयोटा b, और z बार क्या आएगा, z बार आएगा a माइनस एयोटा b आ गया। तो अब देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस b और a माइनस b। तो a का स्क्वायर, a क्या हमारे पास a या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर ये आ गया। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो जब यहाँ पे -1 लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसका आंसर क्या आया, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब आप सेकंड पे अगर जाएं तो हम ये कर रहे हैं z बार, ये पोर्शन हमने सॉल्व किया। अब z मॉड का स्क्वायर, पहले हमने देखना है कि z हमारे पास, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, z मॉड का स्क्वायर। ये हमारे पास है z मॉड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप पहले z की वैल्यू लगाएं और उसका मॉड ले लें, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। तो z मॉड जब लेंगे आप, तो आप अगर सेपरेट से सॉल्व करते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड आप इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहले क्या कर लें, मैं आपको इस तरह बताता हूँ। देखें आप z ले रहे हैं, z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b है। अब आपको क्या चाहिए, z का मॉड चाहिए। अब हम इसका z का मॉड निकाल लेंगे, तो इसका मॉड क्या हो गया, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और z मॉड का स्क्वायर कर लें आप, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे ना स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कौन सी आ गई आपके पास, ये राइट हैंड साइड आ गई, देखें, ठीक है। ये इसको हमने राइट हैंड साइड रखा हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम इसको क्या किया, हमने इसका आंसर इक्वल कर दिया। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो पहले आप Z1 और Z2, अब आपको दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, अभी रेस करता हूं क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब देखिएगा अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले तो सिर्फ एक Z था, अब हमारे पास दो हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। तो आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपने इसको किस तरह लेना है, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, Z2 इज इक्वल टू c प्लस एयोटा d। इस तरह आप ले लेंगे Z1 और Z2, ठीक है। जब आपके पास Z1 और Z2 होगा तो फिर आपने इस तरह लेना है। अच्छा, अब क्या है, Z1 प्लस Z2, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू a प्लस एयोटा b होगी, प्लस Z2 की वैल्यू c प्लस एयोटा d होगी। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, रियल वाले प्लस हो जाएंगे, a प्लस एयोटा b, हमने पढ़ा रियल को रियल में करते हैं, इमेजिनरी वाला में से एयोटा कॉमन ले लेंगे, बाकी आएगा b प्लस d आ गया। अच्छा, हमने क्या करना था, Z1 प्लस Z2 का लिया, अब हमने इसका बार ले लेना।
यानी कॉन्जुगेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A प्लस C आयोटा B प्लस D और इसका कॉन्जुगेट। अच्छा कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो आयोटा के साथ होता है वो साइन चेंज करने हैं। आयोटा के साथ ये साइन है तो इधर क्या आ गया Z1 Z2 बार इज इक्वल टू A प्लस C माइनस B प्लस D। आप इसको नंबर 1 दे दें। अगर आप लेफ्ट और राइट सॉल्व नहीं करना चाहते ना तो आप इस तरह कर लें। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया Z1 का बार। अच्छा हम यहाँ पे ये लिखते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। Z1 की वैल्यू लगाएंगे क्या है A प्लस एयोटा B और इसका बार और Z2 की वैल्यू C प्लस एयोटा D और इसका। तो यहाँ पे आ गया Z1 Z2 बार अलग अलग बार तो ये क्या हो जाएगा A माइनस एयोटा B प्लस C माइनस एयोटा D। तो ये आ गया रियल वाले में A प्लस C इसमें से माइनस और अयोटा कॉमन ले ले बाकी क्या आएगा A प्लस B तो ये A प्लस B है तो बाकी क्या आ गया B प्लस D आ गया। तो ये आ गया आपके पास Z1 बार Z2 बार इसको नंबर दे दें 2। अब देखिए हमने पहले ये वाला पोर्शन हल किया फिर हमने ये पोर्शन हल किया। अब दोनों के आंसर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं प्लस C माइनस B प्लस D इसका हमने ये अयोटा कॉमन लिया हुआ था सेम एज इट इज देखें दोनों सेम आ गए। तो आप यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार एंड Z2 बार। तो ये आपका प्रूव हो गया। अच्छा नेक्स्ट ले जाते हैं हम नीचे आ जाता है एक हम इसको कर लेते हैं तो इसको भी मैं यहाँ तक जो है वो इसको रिमूव करता हूँ। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बहुत इजी है जस्ट आपने एक आध आपको समझ आ जाता है आप आसानी के साथ बाकी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है तो अब अगर हम इसको करते हैं Z1 एंड Z2 ये जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है Z1 एंड Z2। पहले आप Z1 एंड Z2 निकालेंगे तो Z1 की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू A प्लस एयोटा B और Z2 की क्या है C प्लस एयोटा D आ गई। अच्छा हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो पढ़ा था हमने। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वैल्यू नीचे आए तो उसको हम रैशनलाइज किया करेंगे। तो अब हम A प्लस एयोटा B और इधर आ जाएगा C प्लस एयोटा D। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं C माइनस एयोटा D इस साइन को चेंज कर देते हैं C माइनस एयोटा D आ गया। अब आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे AC हो गया माइनस आ गया आयोटा A एंड D। अच्छा इसको करेंगे प्लस आयोटा B एंड C और इसको इसके साथ करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर एंड B एंड D। अच्छा नीचे अगर आ जाएं तो हमारे पास A प्लस B A माइनस D का फार्मूला बन रहा है तो लिहाजा A का स्क्वायर यानी C का स्क्वायर हो गया B का स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर एंड D स्क्वायर हो गया। तो अब हमारे पास Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया रियल वाले इकट्ठे करेंगे। अब रियल वाले कैसे देखें यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस तो ये बगैर एयोटा के ये 2 हो जाएंगे। इनको हम ऐसे लिख लेंगे AC प्लस BD और ये 2 एयोटा वाले इसमें से हम क्या करते हैं अयोटा कॉमन ले लेते हैं। अच्छा अयोटा कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला पहले लिख ले BC और माइनस AD हो गया और डिवाइडेड बाय ठीक है C स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब हमने ना इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे तोड़ के लिखने का मतलब है जहां तक रियल नंबर है वहां तक तोड़ेंगे। ये रियल नंबर है और ये इसके नीचे सारा आ जाएगा प्लस अयोटा बाकी रह गया ये और ये माइनस अयोटा आ गया और इसको लिख लेंगे BC माइनस AD डिवाइडेड बाई इसके नीचे भी ये लिख लेंगे। ये हमने तोड़ के लिख लिया। ठीक है इस तरह हमने इसको तोड़ के रियल को अलग करना है इमेजिनरी को अलग करना है। अब अगर आप देखें तो इस सारे के ऊपर था बार
अब हम क्या करेंगे, Z1 Z2 इसका ले लेंगे बार, और बार लेते हैं कौन सा साइन चेंज करते हैं, अयोटा के साथ। तो ये क्या बन गया, AC BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर D स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, और BC माइनस AD और इसके बाहर है अयोटा, और डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमने एक इसका पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे Z1 का बार, फिर लेंगे Z2 का बार, इसको आप दे दे नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम Z1, पहले Z1 का बार लेंगे, तो Z1 बार इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय Z2 बार, ठीक हो गया। तो Z इसका आपको कंजुगेट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा A माइनस अयोटा B एंड Z2 का C माइनस अयोटा D। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप सेम एज इट इज, A माइनस अयोटा B C माइनस अयोटा D मल्टीप्लाई C प्लस अयोटा D एंड C प्लस अयोटा D, यानी हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, नंबर 2 देना है, सेम आंसर ये आ जाएगा। तो आपका ये वाला जो होगा वो सेम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसको खुद ट्राई करना है, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रियल अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है, फिर उसका स्क्वायर देना है, ठीक है। क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे Z1 का पहले मॉड ले लें, A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद आप Z2 का लेंगे, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर सेम आएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी है, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट जो है एक जो है वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। तो अब नेक्स्ट आ जाता है एग्जांपल नंबर जो 3 है, वो भी सेम, जस्ट आपने इस तरह का क्वेश्चन है उसको आपने हल करना है सेम। तो नेक्स्ट जो आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म जो होती है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कोई भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने पोलर फॉर्म में कैसे बनाना है। एग्जांपल नंबर 4, इसी पोलर फॉर्म के साथ हम नेक्स्ट अभी इसी वीडियो के अंदर हम इसको सीखेंगे, डी मूवियस थ्योरम क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, और पोलर फॉर्म जो होती है उसमें कैसे चेंज करते हैं। अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम समझेंगे क्या होती है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब करना क्या आपने, किस तरह बनाना है, यानी इसको आप अगर नंबर दे देना 1, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये बाद में देखते हैं। x इज इक्वल टू r cos थीटा लिखते हैं, y इज इक्वल टू r sin थीटा लिखते हैं पोलर फॉर्म के लिए। x क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू, y क्या होता है, सेकंड वैल्यू। ओके, x की जगह लगा दिया हमने, क्या लगाना है, हमने लगाना है 1, ठीक है। अब हमारे पास r जो है वो नहीं है, ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं, इसका r निकाल लेते हैं। अच्छा, r जो होता है, z मॉड जो होता है ना, z मॉड, उसको बेसिकली r कहते हैं। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। ये पहले भी मैंने आपको वीडियो में सिखा दिया ना। तो r इज इक्वल x क्या आ गया 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर, और प्लस y क्या आ गया, y अयोटा को छोड़ के होता है, ठीक है, ये आ गया। तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, ये आएगा 3, तो ये 4 आएगा, तो 4 का कितना आ गया 2, हमें r मिल गया। अब हम इस r की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट क्या था, x इज इक्वल टू r cos थीटा था, और y इज इक्वल टू r sin थीटा। या पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो ये पोलर फॉर्म होती है। x की वैल्यू लगाएं, ये x होता है, x की जगह आ गया 1 इक्वल r की वैल्यू लगाएं, कितनी है 2 आ गई, और cos थीटा ऐसे ही। अब इसको लिख लेंगे 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ये आपने cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब सेकंड पे जाएंगे, y अयोटा के छोड़ के y होता है, तो y की जगह आ गया √3 इज इक्वल टू r की जगह है 2, और ये आ जाएगा आपका sin थीटा। तो ये √3/2 इज इक्वल टू sin थीटा, ये वैल्यू आ गई sin थीटा की, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, sin बाई cos होता है, तो sin की वैल्यू को cos पे दी, sin की वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाई cos की वैल्यू वो √2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया √3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3
3 आ गया, ठीक है। अब tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, 30 पे होती है, 60 पे होती है, ये हमने चेक करना है। तो थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक ये 60 डिग्री पे होता है, आप इसको चेक कर लेंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता या 60 पे होती है ये वैल्यू या 30 पे होती है। कैसे चेक करेंगे, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है शिफ्ट 10 और स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या होता है। अच्छा, अब ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये z, बेसिकली z क्या होता है, इसको z कहते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस z की जगह आ जाएगा 1 प्लस एओटा √3 आ जाएगा इक्वल, इस z की जगह ये वैल्यू, r की वैल्यू कितनी आई है 2। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया cos, ये आ गया आपके पास cos, थीटा की जगह 60 डिग्री प्लस आयोटा आ गया और साइन 60 डिग्री। अब इसको आप बेशक सॉल्व कर लें, ये आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू लगा दें, cos 60 पे क्या होता है, sin 60 पे क्या होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी हम आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं।